बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं अर्थात की 10th क्लास का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा तथा सेकंड टर्मिनल एग्जाम का आयोजन हो रहा है। तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा द्वितीय सावधिक परीक्षा का यहाँ पे संस्कृत का प्रश्न पत्र आ चुका है। अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संस्कृत का प्रश्न पत्र किस रूप में आया है, किस प्रश्न का आंसर आपको किस रूप में लिखना है, इसको ध्यान से यहाँ से समझते हैं। सभी प्रश्न का सही और सटीक उत्तर की चर्चा करेंगे। पूरा 100% मैं सोल्यूशन करा दूंगा। अगर ये वीडियो देखकर अंत तक जिस रूप में बताया जा रहा है उस रूप में अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो संस्कृत में भी आपका 100 में 100 अंक आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके द्वितीय सावधिक परीक्षा का ये पीटीओ का प्रश्न पत्र है। किनके किनके एग्जाम में आएगा ये प्रश्न आ सकता है। जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल पे वीडियो देखे थे, जो मैं आपके लिए वेबसाइट पे उपलब्ध कराया था, हिंदी का प्रश्न पत्र, सोशल साइंस का प्रश्न पत्र, अगर दोनों प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आया होगा तो ऐसा ही प्रश्न से आपके एग्जाम में अगर परीक्षा हो रहा है तो समझिए संस्कृत का प्रश्न पत्र आप में एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। 100 में 100 टकराने जा रहा है, क्योंकि उसी ग्रुप के संस्कृत का प्रश्न पत्र यहाँ पे देख लीजिए पीटीओ का। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 से 60 तक आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, 50 का उत्तर देना है। काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न का मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से 60 का 60 याद कर लीजिएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये 60 में से मैं 60 का उत्तर बता दूंगा। आप कोई भी 50 अपने स्वेच्छा से, आपको जिस पे भी डाउट लगे वो 10 प्रश्न छोड़ सकते हैं, बाकी 50 आपको बना देना है। फिर जैसे ही एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र इसी रूप में इस साल प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे है सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहले गद्यांश पूछा गया संस्कृत में, और उसके बाद गद्यांश से कुछ यहाँ पे 4-5 प्रश्न पूछे गए। इसका उत्तर लिखना है। यहां पे ध्यान से उत्तर लिखिएगा। कुछ का उत्तर एक पद में लिखना है और कुछ का उत्तर पूरा वाक्य में लिखना है। और यहां पे करा कि इसका गद्यांश का शीर्षक दीजिए। फिर आगे बढ़िएगा तो आगे उसी तरह एक और गद्यांश यहां पे पूछा गया है, और गद्यांश में भी उसी तरह फिर के आगे एक शब्द में उत्तर लीजिए, फिर पूरा शब्द में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जब इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपसे 4 पत्र लेखन पूछा गया है, लेकिन आपको किसी ही का इसमें से उत्तर लिखना है, किसी 2 ही का उत्तर लिखना है। 4 पूछा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 मार्क्स का है, 8 मार्क्स मिलेगा। तो मैं 2 आपको पत्र भी लिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि इसका किसी एक वाक्य पर अनुच्छेद लिखिए संस्कृत में। ये भी मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ताकि अभी से आप इसको रट के तैयार करके जा सकते हैं। यहाँ पे 6 का ही अनुवाद आपको बनाना है, तो इसमें से कोई भी 6 अनुवाद आप बना सकते हैं। यहाँ पे हर साल के भांति पूछा गया आपसे 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से किसी 8 का उत्तर आपको लिखना है आपके बुक से। और खास बात क्या है कि इसका उत्तर आपको हिंदी में लिखना होता है, यहाँ पे भी और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। पूरा प्रश्न पत्र के साथ यहाँ पे पहला जो गद्यांश था उसका उत्तर देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक तैयार किया गया। जिसका पूर्ण वाक्य में देना था उसका पूर्ण वाक्य में, जिसका एक शब्द में देना था उसका एक शब्द में। फिर यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर गद्यांश का यहाँ पे उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया गया है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें से कोई 2 आप पत्र लिखना था, तो इसमें 2 का उत्तर यहाँ पे दिया गया। देखिए एक पत्र यहाँ पे लिख दिया गया है, और फिर यहाँ पे संस्कृत में लिखना था दूसरा पत्र, तो दूसरा पत्र का भी उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है। फिर आगे आपसे पूछा था कि किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद भी आपके लिए लिख दिया गया है। परोपकार पे साथ ही वाक्य में लिखना था। फिर आगे इसमें से कहा था कि 6 किसी 6 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 का यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न था कि 8 का उत्तर आपको हिंदी में लिखना था, तो यहाँ पे देखिए 1 2 आगे बढ़ेंगे तो 3 4 5 6 7 8 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपके लिए हिंदी में लिख दिया।